तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पता है कि प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि पहली चीज तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। समझिएगा, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपके बिजनेस में। राइट। तो अब जैसे आज का टॉपिक है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग करना क्यों जरूरी है? पहली चीज तो हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस में हम क्या चीजें कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहली चीज एज अ इन्फ्लुएंसर, और दूसरी चीज एज अ फ्रीलांसर। एज अ इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। वहां से कोई पर्सन हमारी प्रमोशन से प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है, तो वहां से हमारी अर्निंग होती है। ठीक है। पहला तरीका हो गया प्रमोशन का। और दूसरा तरीका आपको पता है कि फ्रीलांसर। फ्रीलांसर के लिए जो भी आपको यहाँ पे स्किल सिखाई जा रही है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कैसे आएंगी आपको? बोल बोल के कम्युनिकेशन स्किल आएगी। होस्टिंग कैसे करोगे आप? बोल बोल के होस्टिंग करना आएगा आपको। राइट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो एडिटिंग का कैसे आएगी? वीडियो एडिटिंग आपको प्रैक्टिस करके वीडियो एडिटिंग आएगी ना। मैं जितना आपको बता दूं, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कभी आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद उस चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है। तो आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे आएगी? ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा एडिटिंग कैसे आएगी? जब तक आप खुद कैनवा अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करोगे, पोस्टर्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको नहीं आने वाली। फेसबुक एड्स की स्किल कैसे आएगी? जब तक आप खुद किसी पर्सन का या अपना फेसबुक एड्स नहीं रन करोगे, तब तक नहीं आएगी। तो 6 महीने से आपने ज्वाइन किया, आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपने क्या 6 महीने में कौन सी स्किल सीखी आपने। राइट। तो वो चीज आपको खुद भी डेली इंप्रूवमेंट लाना है अपने अंदर। ठीक है। खुद भी चीजें सीखते रहना है। ठीक है। तो पहली चीज, अगर हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि एज अ इन्फ्लुएंसर हम यहाँ पे वर्क करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब है? प्रमोशन। अब हम प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन का मतलब किसी भी चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे। अब जाहिर सी बात है, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होते तो हम दुकान रेंट पे लेते, फिर उसके बाद उसके अंदर प्रोडक्ट रखते, फिर फर्नीचर लगाते, फिर कस्टमर्स हमारी दुकान पे आते, फिर प्रोडक्ट सेल होता तो हमें प्रॉफिट होता, तो उसमें से जाके हम इनकम करते हैं। राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस में हमें क्या करना है? प्रमोशन। प्रमोशन के लिए हमारे पास दुकान क्या है? हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल। मैं 10 बार बोल रहा हूं आपसे, आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करो। भूल जाओ कि लीड्स आती हैं नहीं आती हैं, भूल जाओ पर्सन ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, सब करेंगे। आज हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बेसिक अपनी नींव पे काम किया। ठीक है। आप अपनी नींव पे काम नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो बस लीड्स आ जाए, लीड्स को हम बता दें और वो ज्वाइन कर जाएं। कभी नहीं ऐसा होगा। आप ये गलती जो कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो बस हमारे अपलाइन हमारा एड सेटअप करके दे दें, या हमारे अपलाइन हमें लीड्स ला दें, हमें व्हाट्सएप पे लीड्स आ जाए, हम उनको कॉल पे सारी चीजें बता दें, एक्सप्लेन कर दें, और वो हमारे साथ ज्वाइन कर लें। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है। देखो, ऑनलाइन बिजनेस की सबसे खास बात क्या है? ट्रस्ट। मैंने हमेशा बोला है, अगर ट्रस्ट है ना आपके, आपकी लीड्स के साथ आपको ट्रस्ट है ना, तो वो आपके साथ प्रो पैकेज से भी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके साथ उनका ट्रस्ट नहीं बिल्ड है, तो वो आपको 10 रुपए भी नहीं देंगे। प्रो पैकेज तो भूल जाइए आप। ठीक है। तो आज आप पहली चीज तो भूल जाइए, लीड्स क्या है, लीड्स कैसे ज्वाइन होंगी, लीड्स कैसी आएंगी, फेसबुक एड्स कैसे चलाना है, क्या एरर आ रहा है, क्या नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक जनरेट कर रहे हो, इनऑर्गेनिक जनरेट कर रहे हो, रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, भूल जाइए। सबसे पहले दुकान तो खोलिए अपनी। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना आप, तो दुकान तो खोलिए आप। उसके अंदर प्रोडक्ट तो डालना स्टार्ट करिए। उसके बाद प्रोसेस आता है लीड्स का। अभी बहुत सारे लोगों ने दुकान ही नहीं खोली है। अब दुकान खोली भी है तो उसमें कोई चीज इधर पड़ी है, कुछ उधर पड़ी है, कैसे कस्टमर आएंगे आपकी दुकान पे? ठीक है। समझिए वो चीज को। ठीक है। ये ऑनलाइन बिजनेस में भी काम करने का ना पूरा प्रोसेस है, मजाक नहीं है। अगर इस तरीके से पर्सन अर्निंग करने लगे, हर दूसरा पर्सन आप ज्वाइन करा लो $50 से, $120 से, $200 से, तो आज के टाइम पे हर पर्सन अर्निंग करने लगे। आज के टाइम पे क्या हर पर्सन अर्निंग कर पा रहा है? अर्नर्स कमिटी में ही हर पर्सन अर्निंग कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है। आपको भी एक प्रोसेस फॉलो करना है, तब जाके आपकी अर्निंग होगी। आप दिन में 50 या 100 लीड जनरेट कर लो। ठीक है। आप 100 लीड जनरेट करो, नहीं आएंगी ज्वाइनिंग्स जब तक आपकी प्रोफाइल पे आप काम नहीं करना स्टार्ट, इस प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी पर्सन आज यहाँ पे हैं, आपको इस सेशन ओवर होने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। अब प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, मैं आज आपको फिर से कुछ पॉइंट्स भी बताने वाला हूं कि क्या चीजें आपको अपनी प्रोफाइल पे डालनी है, चीजें नहीं डालनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीजें आपको अपनी प्रोफाइल पे नहीं डालनी है, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। राइट।
अब आप ये देखो मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की। तो अब मैं आपको कुछ चीजें जल्दी जल्दी बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यूजर आईडी आपका होना चाहिए अनस.अहमद, जैसे कि मेरा यूजर आईडी क्या है, अनस.अहमद 12345, ठीक है। यूजर नेम आपका होना चाहिए अनस अहमद, जैसे कि मेरा है अनस अहमद। अब आपने कोई एक्सपर्टीज कर रखी है तो वो चीज आपको मेंशन करनी है वहां पे, ठीक है। आपको कुछ भी आता है, आप एक हाउस वाइफ हो, आपको खाना अच्छा बनाना आता है, वो चीज वहां मेंशन कर सकते हो। आप एक मोटिवेशन अच्छा दे सकते हो तो वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। आपको एक स्किल्स अच्छी आती है, आप वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। आपने क्वालिफिकेशन कोई डिग्री ले रखी है, आप वो चीज वहां मेंशन कर सकते हो। देखो, हर पर्सन ना, कोई भी लीड्स होती है, कोई भी लीड है, अब 2 पर्सन है, वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करे, उसके पास रीजन होना चाहिए ना सॉलिड, कि आपके साथ हम क्यों ज्वाइन करें, मैं आपके सीनियर के साथ क्यों ना ज्वाइन करूं, राइट। तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि पर्सन मजबूर हो जाए कि नहीं, मैं स्टार्ट करूंगा तो इन्हीं पर्सन के साथ में, ठीक है। तो वो चीज आपको एक एक्सपर्टीज यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है, ठीक है। फिर आपको आना है बायो पे, ठीक है। बायो आपका शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा घिचपिच नहीं, इधर उधर की कहानियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम पास वाली चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी बायो में, सिंपल सा शॉर्ट सा होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहली लाइन लिखी है, अर्निंग थ्रू एन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, कि मैं ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से अर्निंग करता हूँ। फेसबुक एड्स की स्किल आती है तो मैंने वहां पे फेसबुक एड्स की स्किल मेंशन कर रखी हुई है। आपने भी कुछ, अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, आप वो चीज लिख सकते हो। आपको प्रोफाइल अच्छी बनानी आती है, आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, आप वो चीज वहां मेंशन कर सकते हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हो, आप वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो, राइट। अब मैंने अर्निंग कर रखी है तो मैंने अर्निंग मेंशन कर रखी है। आपने अगर कर रखी है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। नहीं कर रखी है तो आप वहां पे लिख सकते हो, हेल्प 150 स्टूडेंट्स टू ग्रो, या हेल्प, मैंने इतने लोगों की अर्निंग में हेल्प कर रखी है, सोशल मीडिया से पैसे कमाने में उनको हेल्प कर रखी है, वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। एक लाइन यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रखी है कि ये बहुत ज्यादा टची लाइन है, नो कोड सेलिंग नो प्रोडक्ट सेलिंग, कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क करता हूँ वहां पे ना मुझे कोई कोड सेल करना है, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करना है। अब एक और लाइन ली रखी है कि डीएम मी फॉर डिटेल्स, कि अगर आपको डिटेल्स जानना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये शॉर्ट एंड सिंपल सी मैंने प्रोफाइल बना रखी है। आप भी इसको कॉपी करना चाहो, इसको कॉपी कर सकते हो, राइट। डीपी कैसी होनी चाहिए, डीपी भी कुछ रियलिस्टिक होनी चाहिए भाई। आज के टाइम पे जिस तरीके से आपने प्रोफाइल बना रखी है ना, उस तरीके से हजारों लोगों ने बना रखी है। दूसरी चीज, हजारों जेन्युइन पर्सन ने तो बना रखी है, बहुत सारे फेक पर्सन ने भी बना रखी है, बहुत सारे स्कैमर्स ने बना रखी है ऐसी प्रोफाइल। तो आपकी खुद की डीपी होनी चाहिए, या कुछ ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए कि पर्सन को लगे कि हाँ भाई ये रियल पर्सन है, ये स्कैमर नहीं है, ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि ऑनलाइन में कितने स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन आपको पेमेंट सेंड कर रहा है ना, तो समझ लो आपके ट्रस्ट पे सेंड कर रहा है। वो नहीं जानता अर्नर्स कम्युनिटी क्या होता है, वो नहीं जानता XYZ प्लेटफॉर्म क्या होता है। वो ये जानता है कि हाँ भाई ये पर्सन के साथ मैंने स्टार्ट किया, या ये मोहित भाई के साथ मैंने स्टार्ट किया, अनामिका मैम के साथ मैंने स्टार्ट किया, तो भाई मैं यहाँ पे ग्रो कर जाऊंगा, या इनके साथ मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी इनकम कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो वो पर्सन आपको जानता है, और वो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप अपनी चीजें शेयर करते हो, राइट। आज के टाइम पे पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है उनको वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, उनको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो डीपी में आपका 70% फेस आपका दिखना विजिबल होना चाहिए, ठीक है। 30% बैकग्राउंड दिख रहा है, आउटफिट दिख रहा है आपका, डजेंट मैटर, लेकिन 70% आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको हाइलाइट्स बनानी है। हाइलाइट्स क्यों बनानी है, क्योंकि जो हाइलाइट्स आप बनाते हो वो आज आज 1 साल बाद आप अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखो, 5 साल बाद अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखो, 50 साल बाद अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखोगे, तब भी आपको वो चीजें अपनी हाइलाइट्स में दिखेंगी, ठीक है। और हाइलाइट जब आप बनाते हो ना, जब भी कोई भी स्टोरी लगाते हो उसको हाइलाइट्स में जरूर सेव किया करो। क्योंकि जब पर्सन आपकी हाइलाइट्स ओपन करके देखते हैं ना, एक चीज मैं आपको बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, जब पर्सन आपकी हाइलाइट्स ओपन करके देखते हैं और उसमें लिखा होता है कि आज ही इन्होंने स्टोरी लगाई थी, या इन्होंने कल ये स्टोरी लगाई है, या परसों ये स्टोरी लगाई है। अब जैसे कि मैं अपनी यहाँ पे मैंने अर्निंग प्रूफ डाल रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी स्टेटस लगाता हूँ अपनी अर्निंग प्रूफ के, वो मैं हाइलाइट्स में जरूर मेंशन कर देता हूँ। तो आप मेरी हाइलाइट्स में अर्निंग प्रूफ देखोगे ना, यहाँ पे आप मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना सेव होती रहती है कि भाई 46 वीक्स पहले मेरी कितनी इनकम थी, ठीक है। फिर उसके बाद 45 वीक्स, 44 वीक्स, ऐसे करके मेरा मेरी अर्निंग प्रूफ आपको दिखती रहेंगी, ठीक है। फिर जब आप कम इसमें आओगे, कम डेज में आओगे ना, तो 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, इस तरीके से आपको ना यहाँ पे मेरी
अर्निंग प्रूफ दिखाते रहेंगे, तो लोगों को ना यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई, इनकी 4 दिन पहले भी अर्निंग हुई थी, 2 दिन पहले भी अर्निंग हुई थी, 1 दिन पहले भी अर्निंग हुई थी, मतलब ये डेली $50 $100 अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से। तब लोगों को और ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर जब आपकी प्रोफाइल में अचीवमेंट्स का हाईलाइट बना होता है कि आपने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं, आपने कोई फोन खरीदा है तो आप उसको वहां पे हाईलाइट में मेंशन कर सकते हो, आपने कुछ पेरेंट्स को गिफ्ट किया हुआ है आप वो चीज हाईलाइट में मेंशन कर सकते हो, आपने अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट किया हुआ है आप वो चीज हाईलाइट में मेंशन कर सकते हो, आपका वीकली बोनस हुआ है आप वो चीज हाईलाइट में मेंशन कर सकते हो, आपने कोई रैंक अचीव किया है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम रूबी, आप वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो आपके पास मटेरियल तो समझ लीजिए बहुत सारा है, भर भर के आपके पास मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन वो चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो चीज हम बता रहे हैं वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोच के चीजें करनी है। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने मी का बनाया हुआ है तो मी का भी आप बना सकते हो। मी का क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जो आप स्टोरी लगाते हो वो चीज पोस्ट में तो आप नहीं डाल सकते, ठीक है, तो वो स्टोरी आप हाइलाइट्स में सेव कर सकते हो। आप कभी फैमिली के साथ बाहर गए या लंच पे गए, डिनर पे गए, फैमिली के साथ कहीं घूमने गए, मॉल्स वगैरह में गए, शॉपिंग करने गए, पार्टीज में गए, बर्थडेज में गए, ठीक है, मैरिजेस में गए, तो वो चीज आप यहाँ अपने हाइलाइट्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो वहीं से धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, कि भाई इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा रिलेट कर पाते हैं लोग। आज के टाइम पे क्या होता है कि जितना ज्यादा लोग रिलेट करेंगे ना उतना ज्यादा आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है। अगर उनको पता चला कि भाई ये भी स्टूडेंट है मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ये भी 12th क्लास में है मैं भी 12th क्लास में हूँ, या ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन ये ग्रेजुएशन के साथ साथ में ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, ओके, तो मतलब ये भी मेरी तरह ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन ये मेरे से एक एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं, या एक हाउसवाइफ तो ये भी है, हाउसवाइफ तो मैं भी हूँ, ठीक है, इन्होंने दिखाया कि भाई हाइलाइट्स में बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि भाई ये घर में काम इस तरीके से, फैमिली के साथ इस तरीके से, तो ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज कर रही है, ये सोशल मीडिया का यूज करके पैसा भी कमा रही है, तो हम भी कमा सकते हैं, राइट, तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है। इस तरीके से लोग पर्सन आपके साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो आज के टाइम पे बहुत सारे जो सीनियर्स की आप प्रोफाइल देख रहे हो ना, उनकी अर्निंग देख रहे हो ना, उनके पास ज्वाइनिंग्स देख रहे हो ना, डेली ज्वाइनिंग्स, 1 ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग, 7 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग्स, क्यों आ रही है डेली की ज्वाइनिंग्स? क्योंकि उनका ना पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, वो डेली लीड्स पे काम करते हैं, लीड्स के साथ उनका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ है? वो प्रोफाइल पे अपनी दिखा दिखा के आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं मूवी देख रहा हूँ, आज मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, आज मैं डिनर करने जा रहा हूँ, आज मेरी इतनी इनकम हुई है, आज मेरी टीम में इतनी इनकम हुई है, तो दिखा दिखा के लोगों के दिमाग में बैठ गया है। आपको एड्स बार बार क्यों दिखाया जाता है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है? ठीक है, आपके दिमाग में आएगी 2 मिनट में मैगी बन जाती है, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज बैठाई गई है बार बार आपको एड्स दिखा दिखा के कि भाई मैगी मतलब 2 मिनट में मैगी बन जाती है, आपको अगर कुछ खाना है 2 मिनट में तो आप 2 मिनट में मैगी बना के खा सकते हो, राइट। तो वो चीज आपको, अगर टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट आपके दिमाग में कोलगेट आता है, कोलगेट क्यों आता है? कोलगेट का इतना ऐड किया गया कि दिमाग में पर्सन के बैठ गया है कि भाई टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। ठीक है। तो वो चीज आपको क्या करनी है, इसी को कहते हैं प्रमोशन। जितना ज्यादा आप प्रमोशन करोगे उतनी चीज लोगों के दिमाग में बैठती जाएगी। पर्सन कभी भी इंस्टेंट नहीं स्टार्ट करेंगे आपके साथ, दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि भाई आज मेरे पास लीड आई है, सर आज इन्होंने बोला है, ठीक है मैं देखती हूँ और मैं बताती हूँ आपको, तो पर्सन उम्मीद बड़ी जल्दी लगा लेते हैं कि सर आज इन्होंने मेरे साथ प्लान देखा, मैंने इनको सारी चीजें क्लियर करी है, 1 घंटा मेरी इनसे कॉल पे बात हुई है। अब पर्सन मेरे साथ सर स्टार्ट कर ही लेगा। पहली चीज तो उम्मीद नहीं लगानी है आपको किसी भी पर्सन के साथ में, ठीक है। उसके पर्सन के साथ आपने कन्वर्सेशन करी, प्लान दिखाया, एवरीथिंग करा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जब वो आपके साथ स्टेटस स्टोरी आपका देखता रहता है, प्रमोशन आपका देखता रहता है, ये अर्निंग आज कर रहे हैं, इनकी कल की इतनी की अर्निंग हुई है, परसों इतनी अर्निंग हुई है, इनकी टीममेट्स में अर्निंग हुई है, ये अचीवमेंट्स कर रखा है, तब जाके पर्सन क्लोज होता है। जितने भी लीडर्स के साथ क्लोजिंग आ रही है ना, वो आज की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, उनको भी प्लान उन्होंने 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले दिखाया था, तब जाके उनकी आज क्लोजिंग आ रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रमोशन दबा के करना है। क्यों कहा जाता है कि आप अपने फेस के साथ वीडियो बनाइए, नकाब में हिजाब में, अगर आप हाउस वाइफ हो तो नकाब में हिजाब में वीडियो बनाइए, फेस मास्क लगा के वीडियो बनाइए, अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से ओपन फेस करके आप वीडियो बनाइए। प्रमोशन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगी, प्रमोशन करना बंद, ज्वाइनिंग्स आना बंद। तो इसलिए आपको हाइलाइट्स में भर देना है, डेली की 10-15 स्टोरीज तो लगा डालनी है आपको।
और ऐसा नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोग ये देखा हुआ है, क्या करते हैं, सुबह 11 बजे सो के उठे, सुबह 11 बजे सो के उठाए तो स्टोरी लगा दी, 10 स्टोरी लगा दी। सर ने बोला था 10 स्टोरी लगानी है, मैंने 10 स्टोरी लगा दी। ये गलती तो कभी भी नहीं करनी है। स्टोरी आपको हर 2 या 3 घंटे के गैप पे लगानी है, ठीक है। कभी भी तुरंत स्टोरी नहीं लगा देनी, हर 2-3 घंटे के गैप पे। कि आप सुबह उठे 9 बजे, तब आपने स्टोरी लगा दी, आप फिर 11 बजे की स्टोरी लगा दी आपने, फिर 1 या 2 बजे स्टोरी लगा दी, फिर 4 या 5 बजे स्टोरी लगा दी, फिर 7 या 8 बजे स्टोरी लगा दी, फिर रात में सोने से पहले 11-12 बजे स्टोरी लगा दी। तो इस तरीके से आपको हर 2-3 घंटे के गैप पे स्टोरी लगानी है, ठीक है। ताकि आप पर्सन को पता चले कि भाई आप ऑनलाइन वर्क करते हो, तो आप हर टाइम ऑनलाइन भी हो, स्टेटस भी आपके लग रहे हैं, आप काम हो रहा है, आपका आपका टाइम काम हो रहा है, आपकी टीम में पर्सन का काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटस स्टोरी जब आप लगाते रहते हो तब जाके पर्सन्स के दिमाग में बैठता है कि हाँ भाई, अर्नर्स कम्युनिटी कुछ है, यहाँ पे भाई सिखाया जाता है, यहाँ पे लोगों की अर्निंग्स होती है, तो इस तरीके से हम भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। तो इस तरीके से पर्सन्स आपके साथ आने वाले टाइम में क्लोज होंगे, ठीक है। तो इन तरीके से आपको कुछ स्टोरीज बनानी है, हाईलाइट्स बनानी है, अर्निंग प्रूफ की बना लेनी है। कहीं ट्रिप पे आप जा रहे हो, ठीक है, वो चीज आपको बनानी है। आप जितने भी टॉप अचीवर्स है ना, उनका देखो आप हाइलाइट्स में, ट्रिप का तो जरूर होगा। क्यों होगा ट्रिप का? क्योंकि आज के टाइम पे कौन पर्सन नहीं जाता अपनी लाइफ को एंजॉय करना, घूमना फिरना, पहाड़ों पे जाना, माउंटेन पे जाना, या डेजर्ट वाली एरिया में जाना, या बर्फ वाली जगहों पे जाना, कौन पर्सन नहीं जाता? सब पर्सन जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो वो भी चाहते हैं भाई हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो बहुत सब पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो उनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता है जहां से वो ये सारी चीजें एंजॉय कर सकें। दूसरी चीज, उनके पास पैसे ही नहीं होते कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकें। जो पैसे आते हैं तो या तो घर के खर्चों में निकल जाते हैं, या एक्सपेंसेस में निकल जाते हैं, या XYZ फलाना डिमाका चीजों में निकल जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, ये सारी चीजें होने के बाद भी एक थर्ड चीज होती है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। अब एक जॉब पर्सन है जिसको 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी करनी है, उसके पास सिर्फ एक संडे मिलता है, कहाँ से वो 3-4 दिन की ट्रिप पे चला जाएगा? राइट, उसको तो अपनी जॉब प्यारी है भाई। तो ये चीजें आपको दिखानी है कि भाई जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, आपको नोट डाउन कर लेनी है। जो भी है, मैं आपको बेनिफिट्स अगर प्रोफाइल से रिलेटेड बता रहा हूं तो वो आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स बता रहा हूं, वो आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। तो अब जैसे आपको बेनिफिट्स अपनी प्रोफाइल के थ्रू आप क्या क्या चीजें बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिप का बता सकते हो कि भाई जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे हर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पे आपको ट्रिप्स भी मिलती हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिलती हैं। तो यहां से आप पैसे तो कमाते ही हो। ये सब कंटेंट में बता रहा हूँ, कंटेंट आइडियाज। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर हम कंटेंट डालें, क्या क्या कंटेंट डालें, ठीक है। ये सारे कंटेंट आइडियाज हैं कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ से पैसे तो कमा ही सकते हो। राइट, पैसे तो आप जॉब में भी कमा रहे हो, पैसे तो आप बिजनेस में भी कमा रहे हो, और पैसे आप ऑनलाइन बिजनेस में भी कमा रहे हो। तो पैसे तो आप कमा ही सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। आप यहाँ से स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ पे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। राइट, आप यहाँ से एक टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो कि यहाँ पे। और देखो, सबसे पहली चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि अर्नर्स कम्युनिटी में जितने भी लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, जितने भी पर्सन अभी ट्रेनिंग में हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये सोच के काम नहीं करना है अर्नर्स कम्युनिटी में कि हमें यहाँ पे 5 साल 10 साल या 50 साल काम करते रहेंगे और हम एक जॉब की तरीके काम करते रहेंगे। नहीं, आपको एक टारगेट बना लेना है। 3 साल या मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 5 साल का आपको टारगेट लेना है। 5 साल में आपको अपने ब्रांड एम्बेसडर तक खत्म कर देना है पूरा गेम। ये पूरा 10 साल 20 साल का नहीं है कि आप 10 साल तक काम करते रहो, 20 साल तक काम करते रहो। 3 साल से 5 साल में आपको एक टारगेट बना लेना है कि हमको एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर तक काम करना है, फिर आपको खत्म कर देना है, ठीक है। फिर आपकी टीम वर्क कर रही है, वहां से आपको पैसिव इनकम आप देख रहे हो। जो कि आज के टॉप सीनियर्स हैं, वो 1 साल में 6 महीने में या एग्जीक्यूटिव डायमंड डबल डायमंड अचीव करके बैठे हैं। राइट, आधे लेवल तो इन्होंने निकाल ही दिए। कुछ टाइम और 1-2 साल इनको और मिल गए तो पता चला ये एम्बेसडर एम्बेसडर क्लियर कर देंगे। राइट, तो पहली चीज तो आपको भी यही टारगेट बनाना है। ये नहीं कि आप एक जॉब वाला माइंडसेट लेके बैठे हो कि बस महीने का 40-50 हजार रुपए आते रहे INR, और PKR महीने का 1-1.5 लाख रुपए हम कमा लें, बस हमारा घर चलता रहे, बस हो गया।
देखो कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। अच्छी कंपनी मिल गई हमें, बहुत अच्छी बात है। अच्छे मेंटोर्स मिल गए हमें, बहुत अच्छी बात है। अच्छी ट्रेनिंग्स मिल गई हमें, बहुत अच्छी बात है। अच्छी टीम मिल गई हमें जो हमारे अंडर वर्क कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारे पर्सन कब तक टिके रहेंगे, हमें कोई बात पता नहीं है। किसी चीज से कोई भरोसा नहीं है। कब तक कंपनी रही, हमें कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। कब तक हमारे टीममेट्स जिंदा रहेंगे, मोटिवेशन में रहेंगे, पता नहीं। कब तक हमारे मेंटोर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, पता नहीं। तो आपको ये करना है, एक टारगेट बना लेना कि भाई जितनी जल्दी आप चीजें यहाँ पे अचीव कर सकते हो, उतनी जल्दी आपको चीजें अचीव करके खत्म करना है गेम को। राइट। टिके नहीं रहना है कि नहीं आज नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग मोटिवेशन में रहते हैं ना, अरे आज नहीं हो रहा है, 4 साल के बाद हम बन जाएंगे भाई। आज नहीं बन पा रहे हैं, आज नहीं रैंक्स निकल रहा है, 4 साल बाद 5 साल बाद निकलेगा। वो चीजें नहीं करनी है। जहां पे आप देख रहे हो कल का पर्सन ज्वाइन किया हुआ आज अर्निंग कर ले रहा है, आज अपना वीकली क्वालिफाई कर ले रहा है, आप किस चीज का वेट कर रहे हो। राइट। सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको सॉल्व करके दी जा रही हैं। ठीक है। तो वो चीज आपको पहला अपना टारगेट, अपना माइंडसेट बना लेना है। ठीक है। तो ये चीजों की आपको हाईलाइट्स बना लेनी है। अब आप, मैंने आपको क्या बताया, कंटेंट, मैंने आपको कुछ कंटेंट आइडियाज दे दिए हैं। ठीक है। अब पोस्ट क्या करनी है। पोस्ट में आप मेरी देख सकते हो, पोस्ट में आपका सिर्फ अपना ही फोटो वीडियो होना चाहिए। फोटो वीडियो अपना ही होना चाहिए। सॉरी, मैं ये 10 बार क्यों बोलता हूँ अपना फोटो वीडियो होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि लोगों को इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इस बात में नहीं कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या चीजें होती हैं, या आपकी टीम में कितने लोगों ने अचीव कर रखा है। इस बात से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अपना प्रोफाइल डालो, अपनी चीजें, डे टू डे एक्टिविटी डालो, कहीं घूमने जा रहे हो वो डालो, फैमिली के साथ जा रहे हो वो डालो। तो अपनी ही प्रोफाइल में अपना ही फोटो वीडियो डालना है। और एक गलती तो कभी भी नहीं करनी है, जो ग्रुप में जितनी भी स्टेटस स्टोरीज आती हैं, ठीक है, चाहे वो एक्शन टेकर स्टोरीज हो जाए, चाहे वो इनकम की स्टोरीज हो जाए, चाहे वो टीम में इनकम की स्टोरीज हो जाए, वो कभी भी नहीं डालनी है आपको गलती से भी। आपने कभी भी मेरी प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, अपने मेंटोर्स की प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, उन्होंने वो कभी भी अपनी पोस्ट नहीं डाल रखी है। ठीक है। तो वो गलती कभी भी नहीं करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, अपनी ही प्रोफाइल पे कंटेंट की आपको कमी नहीं होनी चाहिए। कंटेंट की आप मेरी प्रोफाइल से आप आइडियाज ले सकते हो। यहाँ देखो जितनी भी आपको रील्स दिखेंगी, पहले मुझे भी रील्स बनानी नहीं आती थी, मैंने रील्स बनानी धीरे धीरे करके सीखी है। ठीक है। और खुद ही से सीखी, खुद ही से एक्सपर्ट। पहले मैं पोस्टर्स बनाता था। ठीक है। ये सब आप पोस्टर्स देख रहे हो ना, ये देखो, पहले मैं पोस्टर बनाता था, पोस्टर पे कंटेंट लिखता था, कोट लिखता था, फिर उसको मैं पोस्ट करता था। डोंट बिलीव इन रूमर्स, बिलीव इन योर लव्ड वंस। मतलब कि अफवाहों पे बिलीव मत करिए, अपने चाहने वालों पे बिलीव करिए। राइट। यूजिंग योर ओन मनी टू मेक मोर मनी इज अ बिगेस्ट लाइफ हैक। मतलब आप शुरू से 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते हो। ठीक है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्टार्टिंग करना है, 10,000 से, 20,000 से, 50,000 से। फिर जब वो 50,000 बन जाए, फिर उससे आप 1 लाख रुपए बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, फिर लीड्स पे, आप एड्स पे ज्यादा स्पेंडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो यहां से आपको कंटेंट आइडियाज डालने, यहां से आपको बहुत सारे कंटेंट के आइडियाज मिल जाएंगे। तो यहां से आप कंटेंट आइडियाज कॉपी कर सकते हो, कंटेंट आइडियाज कॉपी करने हैं। ठीक है। पूरा पूरा प्रोफाइल कॉपी नहीं कर देना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से करनी है। ठीक है। अब आप मेरी प्रोफाइल ना पहले की देखो, पहले की आप देखोगे ना, पहले मुझे रील डालना नहीं आता, तो मैं बना बोल बोल के रील डालता था, वहां से मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुई है। ठीक है। तो क्या कंटेंट आता था, क्या चीजें आती थी, तो जो चीजें आती थी, जो आपने प्रोफाइल देखा, आपने किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखा, ठीक है, आपको वो चीजें वहां से अच्छी लगी, आप वो चीजें वहां से डाल सकते हो। ठीक है। वो अपनी वॉइस में आप वो कंटेंट बना के डाल सकते हो। ठीक है। तो वो चीजें आपको करनी है। ठीक है। अब ये देखो, 2 साल 3 साल पहले की आप मेरी प्रोफाइल देखोगे ना, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। अब ये देखो, अब ये वाली रील देख सकते हो। अगर आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लोगों की जरूरत है, या आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जीत में तो हर इंसान साथ खड़ा रहता है। आपको अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ उस वक्त भी खड़े रहना है जिस वक्त उनको आपकी जरूरत है। वो ओके, क्लियर हुई आपको। मतलब क्या, मतलब कि आपको अपनी टीम के साथ खड़ी रहना है। राइट। आपकी 1 लोग की टीम है, 5 लोग की टीम है, उनके साथ कोई क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको प्रोफाइल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इन्विटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रॉब्लम जानो, उनकी प्रॉब्लम पे वर्क करो, ताकि वो इनकम करे, आपकी भी जस्ट डबल इनकम हो। प्लस आपको नियत, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, आपको अपनी नियत साफ रखनी है। राइट। ताकि आपकी नीयत साफ होगी, वो पर्सन आपके साथ लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा। राइट।
तो ये सारी चीजें आपको अपनी प्रोफाइल पे बिल्ड करनी है। आज हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, जितने भी टॉप मेंटोर्स हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि लोग पहले पेमेंट कर देते हैं कि सर ये लो बताओ आप मुझे कितने पेमेंट कितने पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने उनको पैकेज बता दिया, अमाउंट बता दिया, उन्होंने पेमेंट कर दिया। फिर वो पूछते हैं कि सर अब हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या वर्क करना पड़ेगा। सोचो, मतलब जिनको कुछ पता नहीं था कैसे यहाँ पे वो स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे वो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले ट्रस्ट किया, पेमेंट किया, ठीक है, स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने वो सारी चीजें करनी शुरू की। ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर हम तो यहाँ पे सारी चीजें A to Z एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन तब भी नहीं स्टार्ट करते, क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है कि क्या ये पैसा कमा रहे हैं, क्या इनकी टीम में लोग का पैसा कमा रहे हैं, कि इनके साथ जो जो डेली लोग स्टार्ट करते हैं वो पैसे कमा रहे हैं। राइट। तो जब तक पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो आपके साथ कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। अभी जब जितने भी पर्सन हैं, अब आपको पता है कि जो 3 दिन का ऑफर जो चल रहा है, आपको ये पीछे नहीं पड़ना है कि भाई बस लीड्स आ जाए हम कॉल पे क्लोज कर दें, नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल बिल्ड होगी, आपके साथ पर्सन आने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज रात में आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर देनी है, दबा के रील डालिए, पोस्ट डालिए, एडिटिंग करिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, कल से लीड्स पे काम कर देना है। ठीक है। ये चीजें थी प्रोफाइल में। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आप अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को बता सकते हो। ठीक है। अब हमेशा आपको अपनी प्रोफाइल पे मनी मेकिंग रील्स नहीं डालना है कि आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया, या ये मेरी इनकम है, या आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, आप भी अर्निंग करना चाहते हो। भाई लोग इस मतलब पक जाएंगे, लोग आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे। तो हर रील में आपको ये चीज नहीं बतानी है। आपको कोई मोटिवेशनल लाइन अच्छी लगती है, आप अपनी कंटेंट पे वो लिख के ना पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। पहला तो आपने लिख लिया कि आप मनी मेकिंग रील्स डाल सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि आप मोटिवेशनल कोई लाइन अच्छी लगी, ठीक है, आप उसको डाल सकते हो। तीसरी चीज, आप ऑनलाइन बिजनेस के ना फायदे बता सकते हो कि ऑनलाइन बिजनेस के फायदे क्या होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के क्या फायदे होते हैं? पहली चीज तो यहाँ पे आपको फिक्स टाइम नहीं देना है। अब जैसे जॉब में क्या होता है, जॉब में फिक्स टाइम होता है कि आपको 8 घंटे या 10 घंटे की नौकरी तो करनी ही करनी है, 12 घंटे 14 घंटे की नौकरी तो करनी करनी, मतलब 12 घंटे आपको टाइम देना ही पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की सबसे अच्छी क्या बात है कि यहाँ पे आपको ऐसा फिक्स टाइम देना जरूरी नहीं है। ठीक है। आप 3 तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। फुल टाइम, ठीक है, 8 घंटे करना चाहो 8 घंटे फुल टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम, 4 से 5 घंटा चाहो 4 से 5 घंटे काम कर सकते हो। एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब है जब फ्री हो तब आप कर सकते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। सुबह फ्री हो सुबह कर लीजिए, फिर दिन में आप बिजी हो गए शाम में फ्री हुए शाम में आप कर लीजिए। तो ये आप ऑनलाइन बिजनेस में पहली चीज, आप अपने कंटेंट के थ्रू इनको बेनिफिट्स बता सकते हो कि यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइम है, जब आप फ्री हो जब आप कर सकते हो। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको डेली डेली ऑफिस जाना, अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत सारे पर्सन, जाहिर सी बात है, ऑफिस जाना पड़ता है, अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस वर्क फ्रॉम होम होता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ हैं जो कि घर से बाहर नहीं जा सकते। राइट। तो आप लोग के लिए क्या है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है कि आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे बैठ के अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड ये एडवांटेज है आपका। थर्ड बेनिफिट क्या है कि आपको ना यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन आपकी नहीं देखी जाती है। आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या आपने कुछ भी नहीं कर रखा, 8th पास भी हो, आपको सिर्फ मोबाइल चलाना आना चाहिए। बहुत सारी जॉब में क्या होता है भाई, क्वालिफिकेशन नीडेड होती है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होना चाहिए तभी आपको मिलेगी स्पेसिफाइड जॉब, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा तभी आपको स्पेसिफाइड जॉब मिलेगी। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का क्या फायदा है कि अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको मोबाइल चलाना आता है, आप डेडिकेटेड हो, काम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है। तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट कि यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप देख रहे हो, आप अपने अर्नर्स कम्युनिटी में जो 12 साल का बच्चा है वो भी यहाँ पे कर रहा है, और जो 48 साल का है ना वो भी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ना एज क्राइटेरिया होता है कि आप मिनिमम 18+ होना ही चाहिए तभी आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे तो ऐसा एज क्राइटेरिया भी नहीं है कि 18+ हो या नहीं हो, डजेंट मैटर। बहुत सारी जॉब में ना एज क्राइटेरिया होता है कि आप सिर्फ 30 या 35+ हो गए तो आप नहीं चलेगा, अंडर 30 होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप हाउस वाइफ हो 40 ईयर्स 45 ईयर्स, क्या कोई जॉब पर्सन है 45 ईयर्स 50 ईयर्स, तब भी यहाँ पे कर सकता है।
राइट, तो ये बेनिफिट है आपका। दूसरी चीज, अब यहाँ पे ना कंट्री बैरियर नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हो आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो सिर्फ पाकिस्तान में ही कर सकते हो आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो बांग्लादेश में ही कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कोई कंट्री बैरियर भी नहीं है। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कनाडा से हो, दुबई से हो, अफगानिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश हो, कहीं से भी, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा बेनिफिट। दूसरी चीज, यहाँ पे पर्सन बैरियर भी नहीं है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकलती है ना कि सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ 18 to 24 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन बैरियर नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपना वर्क। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ना कि सर लैपटॉप की जरूरत तो नहीं है। लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन का यूज करके, इंटरनेट, सोशल मीडिया का यूज करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आप अपनी पोस्ट के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अपनी एग्जाम कॉलेज फीस जमा करना चाहते हो, साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपने निकालना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन वर्क करके करना कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपको बेनिफिट्स अपनी रील के थ्रू, अपनी पोस्ट के थ्रू आपको बताने हैं। ठीक है, और इस तरीके से जब भी कोई भी ट्रेनिंग हो, जब भी कोई भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आप क्या करने, जैसे अभी ये ट्रेनिंग हो रही है, आपको इसकी लाइव रिकॉर्डिंग कर लेनी है, लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ठीक है, और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको अपनी स्टोरी मेंशन करना है। और मैं जिनकी भी पांच पांच मैं ऐसी अपनी मेंशन करूंगा अपनी प्रोफाइल पे, जिनकी मुझे एकदम बेस्ट स्टोरी लगेगी। तो आपको बेस्ट से बेस्ट स्टोरी बनानी है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे मेंशन करना है। तो जिनकी भी 5% की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, उन 5% को मैं रीमेंशन करूंगा। राइट, तो आपको बेस्ट स्टोरी बनाना है कि किस तरीके से हम बेस्ट कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है, बेस्ट लाइन लिख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, स्पेलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों की मैंने स्टोरी देखी है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, सिली सिली मिस्टेक्स। आपको पता है कि हाँ भाई सारी चीजें आपको पता है, स्पेलिंग आपको आती है, लेकिन जब वो आप टाइप करते हो ना, तो वो गलत हो जाती है, या तो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन लग जाता है, या कुछ भी चीजें हो जाती हैं। तो वो आपको दोबारा से रीचेक करनी है, उसके बाद आपको डालनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपनी प्रोफाइल के साथ में जरूर करनी है, और आपको डेली करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे, तब जाके आपको ना अर्निंग भी होगी, आपकी टीम भी बिल्ड होगी, आपकी टीम भी अर्निंग करना स्टार्ट करेगी, और तब जाके आप यहाँ पे इजिली ग्रो कर पाओगे। जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे, आप सिर्फ ये सोचोगे कि सिर्फ मैं एक चीज करूं, ठीक है, सिर्फ लीड्स ले आऊं, कॉल कर लूं, प्रेजेंटेशन दिखा दूं और ज्वाइनिंग हो जाए, तो ये जादू कभी भी नहीं होने वाला। ना मेरे साथ हुआ है, ना आपके साथ होगा। ठीक है, इक्का दुक्का आप तुक्के में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तो बन जाओगे, लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपको यहाँ पे रूबी, सफायर, डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड बिल्ड करना है, यहाँ पे रैंक अचीव करना है, तो आपको प्रोफाइल तो बनानी ही पड़ेगी। जितने भी यहाँ पे सफायर, डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड है ना, उनकी प्रोफाइल चेक करो। ठीक है, देखो क्या गलती आप कर रहे हो, ठीक है, किस वजह से आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, वो क्या चीजें अलग कर रहे हैं, क्या चीजें आप वैसी नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम पे फोकस करो। मैंने हमेशा क्या किया है ना, मैंने ये चीज नहीं सोची कि मेरे सीनियर की अर्निंग हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। मैंने ये सोचा कि वो चीज क्या अलग कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या वो किस तरीके से लीड से बात करते हैं जिस तरीके से मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या जिस तरीके से उन्होंने प्रोफाइल बना रखी है, क्या उस तरीके से मैंने नहीं बना रखी है। क्या वो डेली रील पोस्ट करते हैं, क्या मैं डेली रील पोस्ट करता हूँ। क्या वो डेली पोस्ट हाइलाइट्स डालते हैं, दिन में 5 स्टोरी लगाते हैं, क्या वो मैं 5 स्टोरी लगाता हूँ, नहीं लगाता हूँ। तो मेरी अर्निंग नहीं होगी। किस तरीके से पॉसिबल है, आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि कैसे नहीं होगे। फिर तो आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंजाइटी सब चीज होगी। आप डिप्रेशन में भी जाओगे, एंजाइटी में भी जाओगे, हर तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी आपको। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम पे फोकस करोगे कि क्या चीजें प्रॉब्लम, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं कमी छोड़ रहा हूँ। मैं कॉलिंग भी करता हूँ, मैं डेली लीड से 1 घंटे 2 घंटे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही है। कहीं ना कुछ तो कमी रह गई है। राइट, तो वो प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू करिए। एक लाइन कही जाती है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता जिसके हम लायक होते हैं। राइट, ये बहुत बड़ी लाइन है, एक लाइन है लेकिन ये बहुत बड़ी लाइन है कि हमें वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं, जिसके हम काबिल होते हैं। तो जिस दिन आप अपनी अर्निंग के 50,000 अर्निंग, 1 लाख की अर्निंग के काबिल हो जाएंगे, उस दिन आप बन जाएंगे। राइट, उस दिन आपको वो चीज अचीव हो जाएंगे।
अब अगर आपका नेक्स्ट रैंक नहीं हो रहा है, आप गोल्ड नहीं बन रहे हो, तो समझ लो आप कहीं ना कहीं अभी उसके काबिल नहीं हुए, उसके लायक नहीं हुए। जिस दिन आप उसके काबिल बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल्स पे फोकस करना है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा कैसे चीजें सीख सकता हूँ, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। राइट, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो कैसे स्कूल या कॉलेज के साथ साथ में ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। मैं अगर एक हाउस वाइफ हूँ तो कैसे मैं ज्यादा टाइम अर्नर्स कम्युनिटी को दे सकती हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर अर्नर्स कम्युनिटी की ट्रेनिंग अटेंड कर लेती हूँ। घर के कामों के भी साथ में करना है, लेकिन यहाँ की चीजें भी आपको प्रॉपर टाइम देके मैनेज करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, खुद ही एनालाइज करनी है। देखो ऑनलाइन बिजनेस की ना सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं कि आपने प्रोफाइल पे रील डाली नहीं डाली, आपने आज कितनी लीड से बात करी कि नहीं करी, आपने 10-15 कॉलिंग करी कि नहीं करी, आपने स्टेटस लगाए नहीं लगाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, पता है। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है ऑनलाइन बिजनेस की, कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। आपको अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये काम करना है, करना है। राइट, आपको टाइम का ध्यान होना चाहिए। अरे यार आज नवंबर के 12 दिन निकल गए, 13 दिन निकल गए। राइट, सिर्फ 17 दिन और बचे हैं नवंबर में। तो कैसे होंगे सारी चीजें, आपको खुद सारी चीजें एनालाइज करनी है। ठीक है, रील भी डालना है, पोस्ट भी करना है, लीड से बात भी करनी है, ठीक है, फॉलो अप भी करना है, तो वो सारी चीजें खुद करनी है। तो ऑनलाइन बिजनेस में ये बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि आपको कोई बॉस ही नहीं है, तो आप एकदम कंफर्ट जोन में आ गए। काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं है। बाद में हम 4 दिन बाद अपने अपलाइन से बोलेंगे कि मैम आपने ज्वाइन तो करा लिया, सर आपने ज्वाइन तो करा लिया, लेकिन इनकम नहीं हो रही है। हम अपने आप को नहीं देखेंगे कि हमने ट्रेनिंग्स अटेंड करी कि नहीं करी, जो 7 डेज की यहाँ डेली ट्रेनिंग्स होती है वो हमने अटेंड करी नहीं करी, हमने प्रोफाइल बनाई कि नहीं बनाई, हमने लीड से बात करी कि नहीं करी, हमने कॉलिंग कैसे करते हैं वो सीखा कि नहीं सीखा। राइट, हमने फॉलो अप किया नहीं किया पर्सन पे, या डेली हमने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया नहीं दिखाया, वो तो हमें देखना नहीं है। बस हमें बिल फाड़ देना है कि हमारे अपलाइन की वजह से नहीं हुआ, या मेरा कॉलेज था, या हम अपने घर में बिजी हो गए, या मेरे हस्बैंड आ गए, या हमारी वाइफ आ गई, या हम गर्लफ्रेंड में बिजी हो गए, या बॉयफ्रेंड में बिजी हो गए, या हमारा कॉलेज का कोई फेस्ट आ गया हम उसमें बिजी हो गए, या घर में कोई मेहमान आ गए तो वहां बिजी हो गए। एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान है, लेकिन जब वो खुद के ऊपर आपको बीतती है ना, तब आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी रह गई थी, हमने वो चीजें करी ही नहीं। राइट, अब आपको पता है कि आप नहीं करोगे, अगर आप अभी स्टूडेंट हो आप नहीं करोगे तो फादर कर देंगे, फादर वर्किंग है तो वहां से चीजें हो जाएंगी। आप अगर हाउस वाइफ हो, आपको पता है अगर हम तो मजे मजे में कर रहे हैं, पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो हस्बैंड कर देंगे। राइट, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल होके चीजें करनी पड़ेंगी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल होके चीजें नहीं करोगे तब तक ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। राइट, मेरे फादर वर्किंग नहीं है, मेरे फादर तो मेरे पे डिपेंड है, तो मुझे ही करनी पड़ेंगे। मैं नहीं बोल सकता कि नहीं मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आज सर में दर्द हो रहा है, तो यार आज मेरा काम मूड नहीं है काम करने का। राइट, आज मेरी तबीयत खराब हो गई तो आज मैं ज्वाइनिंग्स नहीं कराऊंगा, आज मैं बाहर चला गया तो मैं काम नहीं करूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है घर का राशन मेरी वजह से चल रहा है, तो मुझे ही करना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि घर में गेस्ट आ गए थे तो इस वजह से चीजें नहीं हो पाई। तो आपको पहली चीज तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चीजें कर रहे हैं। राइट, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होकर चीजें करनी पड़ेंगी कि मैं करूंगा ही करूंगा, वो तब होंगी। दूसरी चीज, अर्नर्स कम्युनिटी को आपको ये नहीं सोचना है कि ओलिविया एंडरसन की है या बेंजामिन थॉमसन की कंपनी है। ठीक है, आपको अर्नर्स कम्युनिटी को खुद की कंपनी मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन मैंने अपने टीममेट से सुनी थी, देखो हर पर्सन से सीखता है। ठीक है, एक एक लाइन मैंने अपनी टीम से सीखी थी। उन्होंने बताया मुझे कि देखो एक लाइन कही जाती है कि बाप की पूरी, बेटे की आधी, नौकर की जूती से। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाप ने कंपनी बनाई है तो वो पूरी कंपनी उसका मालिक होता है, वो पूरा फोकस लगाता है, पूरा ध्यान देता है। ठीक है, सब चीज वो करता है एकदम दिल से, रात के 12-12 बजे तक काम कर रहा है, ऑफिस से 12 बजे 1 बजे घर आ रहा है। ठीक है, जब वो चीज बेटे के हाथ में आती है तो वो उस पर पूरा ध्यान नहीं देता, वो आधा ध्यान देता है, क्योंकि उसको बनी बनाई चीज मिल गई और उसको लगता है कि अब तो कंपनी बनी गई है। वो इतना ध्यान नहीं देता, वो आधा ध्यान देता है, हो रहा है काम तो ठीक है, नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दे देता है, तो उस पर आधा फोकस लगाता है। ठीक है, और जो नौकर होता है, नौकर तो भैया नौकर, वो उसका काम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, तो नौकर क्या है, उसको तो सैलरी मिल रही है। तो आपको यहाँ पे नौकर या एम्प्लॉय की तरीके से यहाँ पे काम नहीं करना है।
आपको अर्नर्स कमेटी को अपना समझना है, आपकी कंपनी है, आप अर्नर्स कमेटी के बाप हैं, राइट, आप एक फादर हो कि आपकी कंपनी है, आपको यहाँ पे सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तब जाके वो चीजें होंगी, जब आपका ट्रस्ट होगा ना कंपनी के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब जाके चीजें होंगी। जब आप ही डगमगाओगे इधर उधर कि भाई पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कंपनी कहीं भाग गई तो नहीं होगी, ऐसा ना हो गया, कहीं प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, या पता नहीं स्पेशल बोनस आएगा नहीं आएगा, ठीक है, आपको ट्रस्ट, अंधा भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से आप अपनी फैमिली पे अंधा भरोसा करते हो ना, उस तरीके से आपको अर्नर्स कम्युनिटी पे अंधा भरोसा करना है कि ये मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी मान के आपको काम करना है। देखो आप काम होता नहीं होता है। अब ये चीज ना एक हफ्ते, 1 वीक तक अप्लाई करके देखो, फिर देखो आप काम होता है कि नहीं होता है।